आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.4 के पहले प्रश्न में जो संख्याएं दी गई थी, उन संख्याओं में हम लोगों ने पहले नंबर की दी गई परिमेय संख्या को हल कर लिया था। अब दूसरे नंबर की दी गई परिमेय संख्या को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे नंबर की जो परिमेय संख्या दी गई थी, उन्हें हम लोगों ने लिख लिया है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो दी गई परिमेय संख्या है उस लाइन को दर्शाएंगे। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, उनके बाद जो हम लोगों को परिमेय संख्या दी गई है उनको लिखेंगे। जैसे 17/8 है तो 17/8 लिखेंगे। फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये जो परिमेय संख्या दी गई है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि इनके दशमलव प्रसार जो हैं 17/8 के शांत हैं या अशांत हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो इनके हर हैं मतलब इस भिन्न के जो हर हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक रफ में हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग रफ कर लेते हैं। रफ में हम लोग जो हर दी गई है 8 है, तो 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा। उनके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं तो 2 एकम 2। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कट चुका है। तो अब इनको आगे और हम काट नहीं सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 आए हैं, फिर से 2 आए हैं और 2 आए हैं। कितने 2 आए हैं? 3 ठो 2 आए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जिसके दशमलव प्रसार शांत होंगे वो 2 के भी रूप के होंगे और 5 के भी रूप के होंगे। वो इन दोनों के रूप के होंगे तभी वो दशमलव प्रसार शांत होंगे। अदरवाइज़ अगर इनके अलावा कोई और अंक इनके गुणनखंड में आता है तो इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो थोड़ा-सा इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि ले लेते हैं 2 है, गुना है 5 है, गुना है, मान लीजिए इनके साथ 3 भी है, तो ये दशमलव प्रसार अशांत होगा। मान लीजिए 3 है गुना 5 है, तो भी ये दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिर्फ इनके साथ 2 और 5 होगा, तभी ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब कहने के लिए कि हमारे पास तो सिर्फ 2 आया है, इनके गुणनखंड तो 5 आए नहीं, तो फिर इनके दशमलव प्रसार शांत कैसे होंगे? तो इनके लिए हमने बताया था आप लोगों को कि या तो आप 2 पे अंश लें, इनका मतलब ही 1 होता है, और 5 पे पावर अंश लें, तो भी इसका मतलब 1 होता है। तो हम 1 लिख सकते हैं। यानी 5 अंश का मतलब भी 1 होता है, 2 अंश का मतलब 1 होता है। इस तरह से आप किसी भी संख्या पर अंश डालेंगे तो उसका मतलब 1 होता है। तो आपके पास जो भी गुणनखंड आते हैं उनको आप 1 से मल्टीपल करेंगे तो वो गुणनखंड उतना ही रहेगा, ना तो वो बढ़ेगा ना ही घटेगा। इसलिए आप 2 अंश या 5 अंश के रूप का लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इनको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आए हैं? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 हैं तो 2 लिखेंगे, गुना, फिर 2 हैं तो 2 लिखेंगे, फिर से गुना देंगे, फिर हम देख सकते हैं कि 2 है तो 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने 2 हैं, तो टोटल 3 ठो 2 हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, 2 पे पावर 3 लिखेंगे, उनके बाद गुना लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर वो 2 के रूप का है तो हम 5 पे अंश लगा करके लिख सकते हैं। तो 5 पे पावर अंश लिखेंगे, तो ये हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, अतः 17/8 में हर 2n इंटू 5m के रूप का है। तो इसलिए लिखेंगे, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे नंबर को हल कर लिए हैं। अब तीसरे नंबर को हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे नंबर में 64/55 दिया गया है। तो हम लोग तीसरे नंबर को लिख लेते हैं, 64/455
उनके बाद फिर उसी प्रकार से हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद दी गई परिमेय संख्या लिखेंगे। अब हमारे पास जो दी गई परिमेय संख्या है उनको लिख लेते हैं, जो कि 64/455 है। तो लिखेंगे 64/455। इनके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी परिमेय संख्या के साथ इसी तरह से इस क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार से इनके भी हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 455। अब 455 में हम देख सकते हैं कि ये 5 बार में पूरी तरीके से डिवाइड लगेगा, तो हम 5 से इनको कट कर सकते हैं। 5 नमा 45। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 एकम 5 यानी 5 नमा 45, ये 9 बार में कट चुका है। अब बचा है हमारे पास 5, तो हम लिखेंगे 5 एकम 5। तो ये 91 बार में आपस में कट चुका है। उनके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 13 के पहाड़ा में 13 सत्ते 91 आ रहा है, तो हम काट देंगे 13 सत्ते 91। तो हम देख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया है 5, 7 और 13। तो हम लिखेंगे यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आए हैं, 5, 7 और 13। तो लिखेंगे 5 गुणित 7 गुणित 13। उनके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है 5, 7 और 13 यानी अलग अलग रूप का है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। तो इसमें ये देख सकते हैं कि जो 2 और 5 के रूप का रहता था, वही दशमलव प्रसार हमारा शांत होता था। अगर वो सिर्फ 2 के रूप का है, तो हम लोग 5 अंश लेकर के उसे 2 और 5 के रूप का बना करके क्या करते थे, दशमलव प्रसार शांत करते थे। और अगर वो 5 के रूप का होता था, तो उस पे 2 अंश लगा करके हम लोग उनका दशमलव प्रसार शांत करते थे। लेकिन यहाँ पर 5, 7 और 13 अलग-अलग संख्या है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनको अशांत दशमलव मानेंगे। तो लिखेंगे अतः 64/455 में हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे अतः 64/455 जो दिए गए थे का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लोगों ने तीसरे नंबर की भी दी गई परिमेय संख्या को हल कर लिया है। अब चौथे नंबर में जो दी गई परिमेय संख्या है उनको भी हल करेंगे। तो चलिए हम लोग चौथे नंबर के जो दी गई परिमेय संख्या है उनको लिखेंगे। तो हम लोग 4 नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 4 नंबर में हम लोगों को 15/1600 दी गई है। तो लिखेंगे 15/1600। अब यहाँ पर फिर से हल लिखेंगे। लिखने के बाद लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। अब जो हमारे पास दी गई परिमेय संख्या है कितने हैं, 15/1600। तो लिखेंगे 15/1600। उनके बाद हम लोग यहाँ पर जो हर है उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसा कि हर परिमेय संख्या के साथ इस क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से 1600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 बार में पूरी तरीके से कटेंगे। तो लिखेंगे 2 8 16, 2 शून्य है तो 2 शून्य हम लोग उतार लेते हैं। उनके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे 2 चौके 8, फिर से 2 शून्य है तो हम लोग उतार लेंगे। उनके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 शून्य है तो उतारेंगे। फिर से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 एकम 2, फिर से 2 शून्य है तो 2 शून्य उतार लेंगे। फिर से आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो 2 पंचे 10, 1 शून्य उतार लेंगे। अब यहाँ से फिर से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, बच जाते हैं 1 और 0 यानी 10, तो 2 पंचे 10। उनके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 से अब नहीं कटेंगे, ये पूरी 5 से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 चौक 25। तो अब देख सकते हैं कि ये फिर एक बार में 5 एकम 5 पूरी तरीके से कट चुके हैं। तो अब हमारे पास जो इनका गुणनखंड आया है, तो 2 के अलग गुणनखंड आए हैं, 5 के अलग से आए हैं। तो हम इनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे।
तो लिखेंगे यहाँ 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं और फिर से 2 हैं, तो इनको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 ठो 2 हैं, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। उनके बाद गुना लिखेंगे, कितने 5 हैं? 2 ठो 5 है, तो हम लोग 2 बार में 5 लिखेंगे। उनके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, तो 2 पे पावर 6 लिखेंगे। उसके बाद गुना लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 लिखेंगे। 5 कितने हैं? 2 है, तो 5 पे 2 पावर लिखेंगे। फिर से आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से लिखेंगे। अतः 15/1600 में हर 2n और 5m के रूप का है, तो लिखेंगे अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोगों ने चौथे नंबर को भी हल कर लिया है, तो आप लोग इसको अच्छे तरह से देख लें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ये आप तीसरे नंबर को देख लें, उनके बाद आप लोग चौथे नंबर को भी देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।